पत्रकार पर हमला के आरोपियों में से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जमानत निरस्त होने के बाद जेल दाखिल करने के लिए ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही मुख्य आरोपी फरार होने में सफल हो गया। पुलिस फरार आरोपी राहुल चौहान की तलाश में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय कल शपथ ग्रहण करेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष समेत अन्य राजनीतिक दलों के अलावा सामाजिक धार्मिक संगठन के लोग व भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को काम करने का अवसर मिल रहा है अथवा मिलेगा। प्रदेश के दिग्गज आदिवासी नेता विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही पूरे जशपुर जिले में उत्सव का माहौल है। गांव में लोग गीत, नृत्य और आतिशबाजी कर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। विष्णुदेव साय के गृहग्राम बगिया में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, बगीचा, परसाबहार सहित जिले भर के ग्रामीण अंचल से लोग जशपुर के माटी पुत्र विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने की खुशियां मना रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक लोग गीतों की धुन में नृत्य का दौर चल रहा है। उत्साहित महिला और पुरुष संगीत की धुन में नृत्य करने में जुटे हैं। विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता चार्ज हो गए हैं। एक के बाद एक नगर पालिका में काबिज अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो दौर शुरू हुआ है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर नैला नगर पालिका के अध्यक्ष भगवान दास गरेवाल के खिलाफ भाजपा पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आने वाले समय में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है। भाजपा पार्षद का आरोप छत्तीसगढ़ के अभनपुर क्षेत्र में जबरदस्त सड़क हादसा हुआ, जहां रेत से भरे हाईवा ने बाइक को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता और 2 पुत्रों की मौके पर ही मौत हो गई। नवापारा निवासी बाइक सवार अपने 2 बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान बगदेही स्कूल के सामने हाईवा ने तीनों को अपनी चपेट में लिया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद मौके पर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने मौके पर ही चक्का जाम कर दिया था। कोरबा के हरदी बाजार थाना अंतर्गत एसवी पावर प्लांट की दीवार से लगे एक व्यक्ति की लाश पाई गई है। मृतक कौन है और कहां का रहने वाला है, इस संबंध में किसी तरह की जानकारी नहीं मिल सकी है। लाश काफी सड़गल गई है, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि कई दिनों पुरानी हो सकती है। लाश से उठते दुर्गंध के बाद लोगों को इस बात की जानकारी हुई। कोटवार के माध्यम से पुलिस को सूचना दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है। कोरबा के कटघोरा क्षेत्र में एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई। बाइक सवार को बचाने की फेर में कार डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कार में महिला समेत 4 लोग सवार थे। शाम होते ही कटघोरा मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं होने से सभी ने राहत की सांस ली है। मौसम साफ होने के बाद प्रदेश के अन्य जिलों की तरह ही कोरबा में भी धान खरीदी का काम जोर पकड़ने लगा है। टोकन कटने के बाद किसान केंद्रों तक पहुंचकर अपना धान बेच रहे हैं। अन्य धान खरीदी केंद्रों की तरह ही कुदरमाल केंद्र में भी किसानों की भारी भीड़ बढ़ने लगी है। यहां अब तक की स्थिति में 14 किसानों से 544 क्विंटल धान बेचा है, जहां कुल 776 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से 3600 क्विंटल धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के सरगुजा जिले में धान के बिचौलियों और कोचिए सक्रिय हो गए हैं, जिनके द्वारा केंद्रों में अवैध धान को खपाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामले में राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने 2 किसानों के खाते में खपाए जा रहे 94 क्विंटल धान को जब्त किया है। केनमा धान खरीदी केंद्र में धान को खपाए जाने की तैयारी थी, लेकिन प्रशासन की कोशिश से यह संभव नहीं हो सका। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में स्कूली छात्रों की हथेली में गर्म तेल की बूंदें डालकर जलाने के मामले को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने काफी गंभीरता से लिया है और बच्चों को विधिक और आर्थिक सहायता मुहैया कराने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोंडागांव के जिला न्यायाधीश और जिला प्राधिकरण के सचिव के माध्यम से पीड़ित छात्रों को न्याय दिलाने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि केरवाही मिडिल स्कूल में 25 मासूम छात्राओं की हथेली पर शिक्षक द्वारा बर्बरता पूर्वक रवैया अपनाते हुए सजा देने के नाम पर उनकी हथेली पर उबलते तेल की बूंदों को डाल दिया गया था। प्रदेश के बिलासपुर जिले के सरकंडा मुक्तिधाम के सामने संचालित राम दुलारे आत्मानंद स्कूल में स्कूली छात्रों से काम कराने का मामला सामने आया है।
स्कूल के बच्चों से झाड़ू पोछा लगाने का वीडियो वायरल हुआ है, जहां बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनसे काम लिया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने बच्चों से काम कराने की बात को गलत बताया और जांच करने की बात कही। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के ग्राम खोखरी में किसी बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस घटना में सरपंच दीपक साहू और उसके परिवार ने दूसरे पक्ष वेदराम साहू और उसके परिवार पर प्राणघातक हमला करने का आरोप लगाया है। फिलहाल शिवरी नारायण पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।